साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो अगर आप एम्स की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको पीएचडी प्रोग्राम 2026 के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका आउट कर दिया गया है। अगर आप एम्स से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका आज की तारीख में यहाँ पे देख सकते हैं। 14 जनवरी को ये आपका नोटिस जो है यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो आप इस पर क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट, प्रॉस्पेक्टस और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे आपको न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा और जब आप अपने एप्लीकेशन को और फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आपको लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करना होगा। बाकी यहाँ पे क्या डिटेल एडवर्टीजमेंट में आपको मुख्य बातें बोली गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपका जो एम्स का जो जनवरी 2026 के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके संदर्भ में आपका ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होने वाला है। 12 तारीख से लेकर ये आपका 26 तारीख तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यानी कि 10-12 दिन का आपको समय दिया गया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत जल्दी भर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है वो आपकी 7 फरवरी 2026 है। 1.5 घंटे का ये आपका एग्जाम होने वाला है। बाकी बुकलेट में क्या इंपॉर्टेंट बातें मेंशन की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चूंकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट तो मैंने आपको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है तो वो आपको 30 जनवरी तक आपको पता चल जाएगा। 7 फरवरी को आपका एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट होगा और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको 4 फरवरी को देखने को मिलेगा। रिजल्ट भी जो है वो आपके 10 दिन के अंतराल में आपको 17 फरवरी को आपको रिजल्ट मिल जाएगा और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो जो आपका पूरा ज्वाइनिंग तक का प्रोसीजर होगा वो आपका 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि आपका एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे मेंशन है। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 2000 रुपीज़ एप्लीकेशन देना होगा और रिमेनिंग स्टूडेंट्स के लिए 1600 रुपीज़ जो है वो आपका एप्लीकेशन फीस है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पे और भी मुख्य बातें बात करते हैं तो यहाँ पे 90 मिनट्स का एग्जाम होने वाला है। सेंटर केवल दिल्ली में दिया गया है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है तो आप उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। एक शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, इंग्लिश है, इंग्लिश मोड ऑफ लैंग्वेज पेपर जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके 2 सेक्शंस होंगे। स्टेज 1 जो होता है या कह लीजिए सेक्शन 1 जो होगा वो आपका जनरल एप्टीट्यूड कह सकते हैं वो होता है। और सेकंड स्टेज में जो भी आप सब्जेक्ट स्पेशल चूज करते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, उससे आपके 40 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पे आपको मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, वो भी अच्छी खासी निगेटिव मार्किंग है। पॉइंट -1/3 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग दिया गया है। कट ऑफ भी यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कितनी कहाँ-कहाँ किस-किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करके रखा गया है। तो आप देख लीजिएगा। चूँकि इतने बड़े बुकलेट को एक वीडियो में इसको कवर कर पाना इतना आसान नहीं है और आप भी इतने कह सकते हैं कि समझदार हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले इस पूरे बुकलेट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी कहीं पर कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। और आप हमारे चाहें तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज़ होगी वो मैं आपको सॉल्व करने की पूरी प्रयास किया जाएगा। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। थैंक यू वेरी मच।